महाकाल पार्थिव शिवलिंग का ऐसा है कि बहुत ही प्राचीन काल में कालयुग खंड में इसका वर्णन है। कुष्मांड ऋषि ने मांडव के पुत्र को पार्थिव शिवलिंग का उपदेश दिया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कठोर पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के शिवलिंग का पूजन किया और लगातार कई वर्षों तक यह पूजन करने के बाद उन्होंने अभय वरदान प्राप्त किया। कम शब्दों में कहा जाए तो पार्थिव शिवलिंग ऐसा है कि सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है एवं जीवन की सभी प्रकार के सुख संपदाओं को प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह वाला विषय नहीं है। मन चाहा वर प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले भी पार्थिव शिवलिंग की आराधना के द्वारा इस फल का लाभ ले सकते हैं एवं आर्थिक तंगी जैसी समस्या जिनके जीवन में चल रही है, व्यापार में काफ़ी निम्नता देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही सहज और सरल संसाधन है, जिसके द्वारा वो उत्तम गति और वृद्धि की ओर प्राप्त कर सकते हैं। और करियर से संबंधित समस्याएं हैं, अध्ययन आप कर रहे हो निरंतर परंतु सफलता आपको नहीं मिल रही, आप प्रयास खूब कर रहे हो, इस स्थिति में भी आप पार्थिव शिवलिंग की आराधना करके उत्तम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ख़ास करके निगेटिविटी को समाप्त कर देने का ये बहुत अच्छा संसाधन है। जन्म कुंडली में जिनके पितृदोष, निम्न कारक काल सर्प दोष आदि जैसे जो दोष बनते हैं, उन दोषों को शांत कर देने का ये सबसे अच्छा संसाधन है। इसको करने का फल इतना महत्वदायी है, इतना विशेष है कि कई करोड़ यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होता है वो मात्र पार्थिव शिवलिंग की आराधना से प्राप्त हो जाता है। मिट्टी, तालाब या जलाशय या सर्प के निवास स्थान यानी बाम्बी से नियुक्त मिट्टी हो या इन सभी से विमुक्त हो तो वटवृक्ष के नीचे की हो, ऐसे स्थानों की मिट्टी का चुनाव करें और सुंदर उसको लाकर जल और दुग्ध के द्वारा उसका जो है मर्दन करें और नमः शिवाय का जप करते हुए सुंदर उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो उस समय ध्यान दें कि एक प्रधान लिंग होगा और उसके उपलिंग 11 होंगे। उन्हें कहा जाएगा एकादश रुद्र और उनकी पृथक पृथक विधाओं के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा स्नान आदि कराकर सुंदर पूजन करके, अगर हो सके तो 2 काल में विभिन्न करें, 2 कालों में पूजा करें, अगर नहीं हो सकता तो 1 काल में ही पूजन करके और उसका विसर्जन करें। और असंख्य यज्ञों का फल पार्थिव शिवलिंग के पूजन के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। खास करके विशेष है शनि और राहु, दो जो आपकी कुंडली में रहते हैं वो निरंतर आपको प्रताड़ित ही करते हैं, किसी भी स्थानगत हो आपको कुछ न कुछ पीड़ा प्रदान करते हैं। तो शनि के लिए ये सहज और उत्तम संसाधन है। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है एवं राहु के समस्त दोषों को समन करने का कार्य पार्थिव शिवलिंग करता है, जिसके करने से आपके जीवन में राहु के दोष समाप्त हो जाते हैं और आप विभिन्न प्रकार की सफलताएं प्राप्त करने लगते हैं। आप प्रयास करते हो परंतु फल नहीं मिल रहा। इस विषय में आप लोग काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं और सौजन्य अर्थात सौभाग्यशाली पति पत्नी का दाम्पत्य जोड़ा भी इसकी आराधना कर सकता है। विशेष इसका महत्व बताया गया है श्रावण महीने में और मल मास में, 2 महीने में इसको विशेष कहा गया है। इसकी आराधना के 2 दिन नियुक्त हैं। पहला है सोमवार, दूसरा है चतुर्दशी और तीसरा है प्रदोष काल। इन 3 तिथियों में ही इनका पूजन करना चाहिए। जो इन 3 तिथियों में पूजन करता है वो वार्षिक शिव आराधना का फल प्राप्त कर लेता है। 1 वर्ष की शिव आराधना का फल उसको मिल जाता है और फलस्वरूप वो उत्तम जीवन का आनंद भोगने लगता है। और ख़ास करके जो लोग ऐसे हैं
जिनका शरीर जर्जर हो चुका है, कोई जरा रोग से इतना पीड़ित है कि डॉक्टरों से भी इलाज करा रहे हैं पर उसका संवैधानिक इलाज नहीं प्राप्त हो रहा और निरंतर उनके शरीर में पीड़ा बढ़ती जा रही है। ना तो शरीर से मुक्ति मिल रही, ना जीवन से मुक्ति मिल रही और ना वह जीवन को उत्तम गति से जी पा रहे। ऐसे लोगों के लिए कुशोदक अर्थात रात्रि में कुश को एक शुद्ध जल बाल्टी में निर्मग्न करके उसे डुबा दें और प्रातःकाल उसी जल के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का सुंदर अभिषेक करें। ऐसा करने से उनका स्वास्थ्य अगर बेहतर होने योग्य होगा तो बेहतर हो जाएगा, अगर नहीं बेहतर होने योग्य होगा, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई होंगी तो अवश्य ही मुक्ति के संसाधन निश्चित होंगे और वह निश्चित अपने जीवन का यह संकट समाप्त कर लेंगे।